आज जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, यानी आवेश पे लगने वाला बल। इसको समझने के लिए यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आवेश प्लस क्यू है, ठीक है। तो इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, सीधी भाषा में कहें तो यह आवेश इस एरिया में, इस क्षेत्र में आने वाले दूसरे आवेश पर बल लगाता है। वही बल हमारा वैद्युत बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक आवेश परीक्षण आवेश बाहर है, तो इस क्षेत्र के बाहर है, तो यह आवेश इस परीक्षण आवेश पर कोई भी बल नहीं लगाएगा। ओके, लेकिन यही परीक्षण आवेश अगर अंदर हो तो यह धनावेश इस पर एक बल लगाएगा, क्योंकि यह इसके वैद्युत क्षेत्र में है। तो कहते हैं कि वैद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, और इसमें किसी भी आवेश पर जब बल लगाता है, इस आवेश के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आता है, इस आवेश के क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर यह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, जिसे वैद्युत बल कहा जाता है ना। अब इस पर लगने वाला बल, यानी आवेश पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, यानी E बराबर F बटा क्यू नॉट। क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। धन परीक्षण आवेश एक ऐसा परीक्षण आवेश होता क्या है? परीक्षण आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, यह बस हम अपने टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। इस पर लगने वाले बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो वैद्युत क्षेत्र का क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम। विमा क्या होगा? विमा क्या होगा? तो आपको पता है कि जो बल की विमा होती है, अगर हम निकाले वैद्युत क्षेत्र की विमा, तो यहाँ बल की विमा हो जाएगी MLT-2, और आवेश का होता है AT, तो ये क्या बन जाएगा? MLT-3A-1, ये वैद्युत क्षेत्र की विमा हो गई। ठीक है, हो गया। अब आते हैं आगे। तो हमें क्या करना है? कोई बिंदु, हम किसी भी आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान, इसे हम लोग को करना है। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि माना यह हमारे पास एक आवेश है प्लस क्यू कूलाम का। अब इससे किसी दूरी पर, मान लेते हैं इससे कुछ दूरी वह दूरी हम लोग मान लेंगे। माना यहां से स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है, कौन सा? क्यू नॉट। यहां से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, यह बिंदु A मान लो, यह बिंदु P है, तो ये EA वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसका मान कितना होगा r दूरी पर अगर बिंदु P है। तो माना एक परीक्षण आवेश धन आवेश, माना एक धन आवेश है जो बिंदु A पर स्थित है। माना इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। तो माना एक धनावेश प्लस Q है, जो कि बिंदु A पर स्थित है। माना इस आवेश से
स्मॉल आर दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश कौन सा है? वो Q नॉट है दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जैसा कि चित्र में व्यक्त है, जैसा कि चित्र में व्यक्त है। अब ये फिगर आपका बना हुआ है, ये फिगर आपका क्या है? बना हुआ है, आप देख सकते हैं फिगर को। ओके, तो अब हम लोग करेंगे इसका डेरिवेशन। देखिए कैसे। तो सबसे पहला काम इस चित्र से देखिए, दो आवेश है तो कूलाम का नियम लग सकता है। तो यहां मैं लिखता हूं चित्रानुसार कूलाम के नियम से। अच्छा, कूलाम का नियम तो पता है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर होता है 1/4πε0 पहला आवेश दूसरा आवेश बटे बीच की दूरी का वर्ग। दूरी कितना है यहां से यहां तक की? तो r है, r हमने लिख दिया। अच्छा, ये देखो यहाँ गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? F बटा Q नॉट बराबर 1/4πε0 Q बटा r स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, यही कर देता हूं, छोटा सा है बस। F बटा Q क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या मतलब यह है कि आवेश पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी इसकी जगह मैं E लिख सकता हूं, और अगर ये E हो जाएगा तो E बराबर कितना हो गया? 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। दिशा किधर होगी? दिशा अगर देखना है तो A से P की तरफ है। भाई धन परीक्षण आवेश होता है, ये भी धन आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा तो बाहर आ जाएगा। अगर ये ऋण आवेश होता तो इधर की तरफ होता दिशा। ठीक है, किधर की तरफ? AP की तरफ। इसकी दिशा। मात्रक क्या होता है? मैंने बताया है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ओके, तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने निकाल दिया।